हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की एक बहुत अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है और जो आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और अगर इस बुक को दोस्तों अच्छे से आप ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से जानकारी और बढ़ेगी। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले इसे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है जिसमें हम लोग पढ़े हैं कर्ता के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरा चैप्टर है दोस्तों क्रिया के रूप काल यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंस। और इस चैप्टर में पूरे टेंस की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसका पैटर्न अभी तक समझ चुके होंगे कि ये सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद दोस्तों ये उस वाक्य या सेंटेंस से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर यूज होता है उसे बताते हैं और उसका फिर इंग्लिश बताते हैं, फिर कोई 2-4 एग्जाम्पल देते हैं और इसके बाद दोस्तों ये एक्सरसाइज देते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेहतर तरीके से इस बुक को बनाना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप उस बुक को प्लीज़ ज़रूर परचेज कर लें ताकि आप उसके एक्सरसाइज को बना सकें और प्रैक्टिस कर सकें। और हम दोस्तों आपके साथ ये करते हैं कि इसमें जो भी कंसेप्ट स्ट्रक्चर वो देते हैं उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जो भी कंसेप्ट्स यूज होता है दोस्तों उसे हम आपके साथ डिस्कस करके और इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले हिंदी वाक्य क्या है। उसने लिखा था, वह लिख चुका था, दोनों एक तरह का है। उसने लिखी थी या वह लिख चुकी थी। इससे ये समझ में आता है कि कोई एक्शन पास्ट में हो चुका था, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। उसे बताने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो ये है दोस्तों। इसमें आइए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड यूज करना है दोस्तों। उसके बाद V3, चूँकि इस पूरे चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात की गई है और आप जानते हैं कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है जो कि अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे दिखाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये समझ लें कि कंप्लीट हुए एक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास 3 टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे हम लोग अच्छे से समझ गए हैं दोस्तों। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसे भी समझ लिए हैं। अब हमारा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है और इससे किस तरह के पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। ठीक, हैड सभी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों सेम रहेगा और उसके बाद V3 फिक्स रहेगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल रहेगा, यानी रहेगा तो आ सकता है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं दोस्तों। और इसका हिंदी में क्या होता है, कोई काम चुका था, चुकी थी या चुके थे रहेगा। ये हिंदी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बना देना है। तो क्या होगा दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपका उसने लिखा था या वह लिख चुका था, वह कही। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों लिखने का राइट और इसका V3 रिटन,
ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया कि उसने लिखा था या वह लिख चुका था, यानी कि कोई एक्शन हो चुका था तो ही हैड रिटन, और वह लिख चुकी थी। अगर फीमेल है तो वह लिख चुकी थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये हिंदी में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके लिए हैड V3। लेकिन दोस्तों अगर एक्शन को दिखाने के लिए और इस टेंस का एक्चुअल यूज समझना चाहते हैं तो वो नीचे कि इसे पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन दोस्तों इस स्ट्रक्चर से दिखाने के लिए हमारे पास, जिसे हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट, अभी क्या करते हैं कि प्रेजेंट में रिफरेंस मान के प्रेजेंट को हम लोग पास्ट के किसी एक्शन को दिखाते हैं तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दिखा सकते, चाहे एक्शन कभी भी हुआ हो। लेकिन दोस्तों रेफरेंस प्रेजेंट न रह के कोई पास्ट हो, उसके बाद वाले रेफरेंस एक रेफरेंस पॉइंट पास्ट में हो, उसके पहले के एक्शन को अगर दिखाना हो या दो एक्शन दिखाना हो जो पास्ट में हुआ हो, उसके लिए ये स्ट्रक्चर काम करता है दोस्तों। यही इसका एक्चुअल यूज है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं बाकी कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हमारे पास होता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि कोई एक्शन जो दो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट का कोई डिफरेंस नहीं है पास्ट, तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले रोगी मर चुका था, यानी कि ये काम पहले हो चुका था। कब? डॉक्टर आने से पहले। इतना दोस्तों, यानी कि दो काम पास्ट में हुआ, एक काम कंप्लीट हो चुका था, दूसरा काम होने के पहले। तो जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे रोगी मर चुका था तो दोस्तों इसका क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। ये एक्चुअल यूज है दोस्तों इस स्ट्रक्चर का। और इसका रेफरेंस से पहले बिफोर, किसके आने से पहले, द डॉक्टर केम। ये दोस्तों इसका होगा द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले द पेशेंट हैड डाइड, यानी रोगी मर चुका था। वो समझ गए कि दो पास्ट में ही रिफरेंस पॉइंट है कि एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका था, यानी कि पास्ट और पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ गए दोस्तों। इसी तरह से बिफोर लगा के बनाएंगे, जो एक्शन पहले हो चुका है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि इस स्ट्रक्चर में रखेंगे। और बिफोर लगा के दोस्तों जो बाद में एक्शन हुआ, यानी कि हो तो गया दोनों पास्ट में, तो उसको हम लोग बाद में रखेंगे बिफोर लगा के, और यहाँ पर V2 यूज करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर इसके अलग लिखते हैं, उलट के लिखते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों इसी बात को, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मर चुका था। इसी को हम लोग बिफोर से भी बना सकते हैं और आफ्टर से भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, डॉक्टर, द डॉक्टर केम, ये क्या हुआ, डॉक्टर बाद में आया तो V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आफ्टर लगा के दोस्तों वही द पेशेंट हैड डाइड, जो कि एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरह से आप
आफ्टर लगा के और बिफोर लगा के दो एक्शन को पास्ट में कंप्लीट हुए दो एक्शन को आप इस स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों आपको बिफोर या आफ्टर लगाना होगा। और एक जो बाद में सबसे पहले जो पहले कंप्लीट हुआ एक्शन उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में एक्शन कंप्लीट हुआ दोस्तों उसे रखेंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये इसका एक्चुअल यूज है। और दोस्तों ये दो स्ट्रक्चर साथ में यानी दो एक्शन साथ में होने के बाद समझ गए इसमें क्या लगाना है, बिफोर और आफ्टर। और दूसरे तरह का एक और स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, मैंने पहले ही अपना टिकट खरीद लिया था या खरीद चुका था, ये तो इसी में आया दोस्तों। और उसमें एक जो हमारे पास आया पहले ही, और इसके लिए दोस्तों हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी बाउट, बाय का थर्ड फॉर्म है दोस्तों V3 बाउट माई टिकट। तो इसमें क्या हुआ, अगर दो एक्शन पास्ट में नहीं भी हुआ तो भी दोस्तों कोई एक्शन जो कि अंडरस्टूड है कि पास्ट में हुआ लेकिन उसके पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका रहता है, जो हमें कोई भी एडवर्ब यानी कि टाइम वर्ड से पता चलता है। पहले ही अपना टिकट खरीद लिया था यानी कि फिल्म देखना है, फिल्म मूवी देखना है, उसके पहले टिकट खरीद चुके, यानी डिफरेंस पॉइंट पास्ट में क्या हुआ, हम पास्ट में ही हमारा क्या हुआ मूवी देखना, लेकिन मूवी देखने के पहले हम लोगों ने टिकट खरीद चुका था। तो इससे भी ये सेंस आता है कि दो एक्शन यानी कोई पास्ट में एक एक्शन जो कि हो चुका है उसके पहले भी दूसरा एक्शन हुआ। तो इस तरह से अगर ऑलरेडी वर्ड रहे तो भी आप दोस्तों इस स्ट्रक्चर से आप दिखा सकते हैं। और ऑलरेडी कहाँ यूज होगा, आपको हैड और जो मेन वर्ब है उसके बीच में यूज करना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं कि इसको कहाँ पे रखना है। तो दोस्तों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में उसे सैंडविच यानी कि दोनों के बीच में आपको रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से एक और वर्ड है बहुत पहले, वह बहुत पहले पहुंच चुका था यानी कि जाने का काम बहुत पहले हो चुका था। अगर इस तरह का कोई वर्ड भी रहता है तो भी आप दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इससे ये सेंस आता है कि कोई एक्शन जो कि होना था उसके पहले ही एक एक्शन हो चुका था जिसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखाते हैं। और पास्ट के किसी भी हुए एक्शन को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सिंपली दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ही हैड रीच्ड, वो बहुत पहले ही पहुँच चुका था, लेकिन बहुत पहले का आपको मच अर्लियर, अर्लियर नहीं पढ़े दोस्तों, अर्लियर, ठीक है, मच अर्लियर। तो क्या हुआ, वह बहुत पहले पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड मच अर्लियर। तो इस तरह से दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से हम लोग अगर हिंदी में सोचते हैं या हिंदी में कोई सेंटेंस दिखता है तो वहां पर दोस्तों चुका था या लिखा था, लिया था, चुकी थी, चुके थे, लिए थे, ली थी, इसको दिखाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड यूज होगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब ऑब्जेक्ट रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बना देंगे दोस्तों। लेकिन इसके साथ ये दो एक्शन पास्ट में हुआ हो तो उसको भी दिखाने के लिए बिफोर और आफ्टर से इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस को दिखाना हो, एक ही स्टेटमेंट को, और उसी से पता चल जाए कि ये एक्शन किसी एक्शन के होने से पहले हो चुका था, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी वर्ड हो या दोस्तों मच अर्लियर रहे तो आप इस
टेंस के स्ट्रक्चर से उस स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।